की कान पकड़ करके नंदरानी के पास ले गए। बोले देवी तुम जितना जा पर लाड़ करो उतना ही दोनों दिन बिगड़ तो जाए। अरे कहा कर दियो मेरा लगा से कम थोड़ा ही। बोले तुम ही तो बिगाड़ो जाके लाड़। अरे कहा कर दियो। अरे हमारे सालग्राम जी खा ले। अरे सालग्राम जी खा ले तो कहा कर दियो। अरे माने तो गुलाब जामुन समझी होगी। अब गुलाब जामुन रसगुल्ला और सालग्राम होते भी तो एक ही जैसे। धन है यशोदा का भाग जो ब्रज में कन्हैया ऐसे चरित्र करते हैं। क्यों बेटा तुमने सालग्राम जी खाए? बोले हाँ खाए। क्यों खाए? बोले मैंने इसलिए खाए कि रोज नहावे से शक्कर से मीठे हो गए होंगे। ना अपनी जय जय है। ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र करते हैं कृष्ण बलराम। सुखदेव जी कहते हैं ये कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही है, ध्यान से सुनना। हाँ एक दिन की बात है कि नंद के दरवाजे दो बैल बैठे थे। सो कृष्ण बलराम गए और बैठे बैले के सींगों को पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब थोड़ी देर तक तो बैल ने नाटक देखा। थोड़ी देर बाद वो बैल खड़ा हो गया। सो दोनों लटक गए तराजू की तरह। अब चिल्ला मैया बचाइयो मैया बचाइयो मैया बचाइयो। अब काम धाम छोड़ करके मैया दौड़ी। तब तक तो दोनों के हाथ ही छूट गए। नीचे था गोबर का ढेर। सो धम्म से गिरे। सो इतने गड़ गए दोनों। और जो मैया ने देखा बोले दारी के कितनों में नहला गोबर में जाके खेले। कितने में अच्छे कपड़े पहने गोबर में जाके खेले। मुझे तो ऐसा दिखे लल्ला कि तू पूर्व जन्म को सुकर देखे। मैया तो कहती है क्रोध में, पर बात तो क्लियर हो गई। केशव हरि रूप जय जय देव हरे। अरे भगवान ने तो सुकर अवतार भी लिया है। मैया कहती क्रोध में, पर बात तो स्पष्ट हो। भागवत भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री महेश कुमार शर्मा हमारे परीक्षित जी के साले साहब, इनकी तरफ से आज का प्रसाद है। इनके लिए ताली बजाइए। हमारे श्री नवनीत शर्मा जी व्यास जी को माल्यार्पण करते हैं। आज का प्रसाद श्री महेश कुमार शर्मा जी की ओर से है, जो परीक्षित जी के साले हैं। इनके लिए भागवत भगवान की बहुत बहुत शुभकामना। इनके भंडार ऐसे भरे रहे। भैरार सरकार भरे ही रहे, भैरार से भरे ही रहे। बोल बंसी भरे की जय। सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। सत्संग तो एक क्षण का भी बहुमूल्य होता है। इसलिए आज मैया तो डांटती भी है लाड़ में कृष्ण को, पर बात तो क्लियर हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं आज कारागार में बंद वसुदेव की इच्छा हुई कि मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं भैया, आपका चाहे बेटा हो चाहे बेटी, माता ध्यान दें, 6 महीने के अंदर अंदर उसका नामकरण कर देना चाहिए। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में 6 संस्कार तो बिल्कुल जरूरी हैं, जिनमें देखो अन्नप्राशन संस्कार, पुंसवन संस्कार, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, और सबसे लास्ट में होता है दाह। आजकल कौन सा संस्कार बचा है? आजकल कोई भी संस्कार नहीं बचा। आजकल अगर बचा है तो केवल एक संस्कार बचा है, वो भी ले देकर बचा है, और उस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। लेकिन नामकरण संस्कार भी हमारा एक मुख्य संस्कार है। नाम रख देना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ तो 1.5 साल के हो गए, एक को नाम ही नहीं रखो। गर्गाचार्य जी से बोले कुल पुरोहित जी से, वसुदेव जी के तुम चले जाओ ना, हमारे पुत्रों को नाम तो रखे हो। लेकिन छोटो वालो बेटा मेरो है, ये भूल करके भी हमारे वसुदेव जी को, नंद को ये पता नहीं चलना चाहिए कि छोटो वालो मेरो है, नहीं तो उसके प्रति उनका प्रेम कम ना हो जाए। क्योंकि नंद बाबा जानते कि बड़ा बेटा जो रोहिणी का है वो तो वसुदेव जी का, पर छोटो वालो मेरो है। और सही बात यह है कि दोनों ही बेटा नंद के घर में वसुदेव जी के हैं, क्योंकि वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए ये तो काहुए पता ना चली, ये तो किसी को पता ना है। इसलिए ये कह भी दिया कि ये असलियत आप छुपा करके रखना, और ये बात मत बताना कि छोटो बारो भी बेटा मेरो ही है। ये स्पष्ट रूप से बोल दिया वसुदेव जी ने। और जाकर के गोकुल में कोई गर्गाचार्य जी को जानता नहीं है, इन्होंने जाकर के प्रचार कर दिया भैया
अगर कोई भी नामकरण कराना हो तो हम करते हैं। आनंद बोले भले पधारे महाराज। हमारे घर में 2-2 छोरा है गए, एक को नामकरण आए भयो तो तुम्हारे मुखार बिंदु से हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है महाराज, बहुत ही खुशी की बात है। बस अंदर गए सीधे और यशोदा रोने से बोले चलो हमारे गांव में बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य पधारे। कहा नाम है ज्योतिषाचार्य जी को? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य नाम तो कबू सुनो ना है, कैसे गर्गाचार्य, कहाँ के गर्गाचार्य, कौन से गर्गाचार्य। ये माता बड़ी चतुर थी, इन्होंने अपने दोनों पुत्रों की अदला बदली कर ली। यशोदा ने अपना बेटा दे दियो रोहिणी की गोद में, रोहिणी ने बेटा दे दियो यशोदा की गोद में। बोले सच्चो ज्योतिषी होगो तो बता देगो कौन को बेटा कौन की गोद में, नहीं तो बहुत डोले कछू ना जाना है। हाँ हाँ, अदला बदली करके ही बैठ गई ये माता। एक बात मैं और आपको बताऊं, कृष्ण की हर लीला विस्तार से मनाई गई, पर नामकरण लीला विस्तार से नहीं मनाई गई। क्यों? क्योंकि कंस का डर है। 2-4 मुख्य लोग हैं, गौशाला के एकांत कक्ष बंद कमरा है, बस यशोदा रोहिणी और नंद और गर्गाचार्य जी हैं। सुखदेव जी कहते हैं जब रोहिणी की गोद में बैठे बैठे बालकृष्ण की छवि को देखा तो कृष्ण की छवि को देखते 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 गर्गाचार्य जी अपना नाम भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, और सीधी समाधि लग गई। देखो समाधि 2 प्रकार की होती है, ध्यान देना। एक होती है ध्यान समाधि। देखो ध्यान समाधि तो ये है, इसमें मेरुदंड सीधा हो, मन एकाग्र हो, आंखें बंद हो और सांस चल रही हो, इसे कहते हैं ध्यान समाधि। और दूसरी बोले दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि कौन है? इसमें मुंह खुला रहता है, आंखें खुली रहती हैं, सांस बंद हो जाती है, शरीर की स्थिति जैसी की तैसी रह जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का मुंह खुला रह जाए, सांस बंद हो जाए, आंखें खुली रह जाएं, आप लोग क्या समझेंगे? बोलिए, यही समझेंगे कि नहीं? किसी की आंखें खुली रह जाओ, मुंह खुला रह जाओ, सांस बंद हो जाए तो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि नहीं? कि गए यशोदा रोहिणी से बोले बहन महाराज जी को क्या हुआ? रोहिणी जी बोली बहन मुँह को तो ऐसा दिखे कि महाराज जी पधार गए दिखे। यशोदा बोली हमारे घर में आके पधारे, किसी और के घर में जाके पधार जाते? हे महाराज हमारे घर में क्यों पधारे? फिर भी देखो कहीं बचे हों प्राण, और पकड़ करके झकझोर दिया। सुनते नहीं क्या? वो जो झकझोरा सोई गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बताओ महाराज नामकरण करो, कहां चले गए थे? गर्गाचार्य जी मन में मुस्कुराने लगे और सोचने लगे आखिर कब तक मैं असली बात न माताओं से छुपा के रखूंगा। आज मैं माताओं को बता ही दूंगा कि रोहिणी माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन इतना कह ही पाए थे तब तक तो कन्हैया ने आंखों ही आंखों सारे से रोक दिया गर्गाचार्य जी को, असलियत नहीं बताने दी। केवल कितना बोल पाए, हे रोहिणी माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात। इतने में तो कन्हैया पूरी पोल पट्टी खोलेगा क्या? मेरी मैया को बता देगा कि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हूं। भगवान जी की पूजा कैसे होती है आप सब जानते हैं। क्यों साहब? भगवान जी की पूजा हम कैसे करते हैं? 2 अगरबत्ती सुबह घुमा दी, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दी, हो गई भगवान जी की पूजा। ऐसे करते हैं ना? अपने लिए पकौड़ी, ठाकुर जी के लिए मिश्री दाना, ऐसे करते हैं ना? हाँ। एक माता जी हमें मिली, बोले महाराज हमने तो 1 किलो मिश्री ले ली है, नई बहुएं आ गई, चप्पल पहन के रोटी बनाती, ठाकुर जी भूख नहीं लगाते, तो हमने तो 1 किलो मिश्री ले ली और एक डिब्बे में आराम से रख ली। 1 डली सवेरे, 1 डली शाम, 1 डली सवेरे, 1 डली शाम। महाराज 1 किलो मिश्री 1 महीना बड़े आराम से चल जाती है। मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, 1 किलो मिश्री खा करके तुम कितने दिन जिंदा रह सकते हो? भगवान के लिए मिश्री की डली और अपने लिए पकवान, ऐसे करते हैं ना? सर्दी के दिनों में गोपाल जी को ठंडे में नहा लो, अपने लिए गर्म पानी, ऐसे करते हैं ना? ऐसे करते हैं। गर्मियों में अपने लिए कूलर, पंखा, एसी, ठाकुर जी गोपाल जी गर्मी में बैठे रहो, ऐसे करते हैं ना? पान भी 2 प्रकार के होते हैं, पूजा वाले खाने वाले, तो पूजा वाले पतले, खाने वाले कड़क। इसी क्रम में भागवत के सम्मान में पंडित श्री प्रमोद तिवारी जी
तिवारीपुरा वाले जो परीक्षित जी के छोटे भाई हैं, उनके लिए ताली बजा करके आप आशीर्वाद प्रदान करें। श्री पंडित श्री प्रमोद तिवारी, तिवारीपुरा, परीक्षित जी के छोटे भाई, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और व्यास जी के साथ साथ वो सभी ब्राह्मणों का और परीक्षित जी का भी माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। आप ताली बजाइए। बोले भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन यहाँ पर स्थिति विपरीत है। क्या कृष्ण जानते थे कि यदि मेरी माँ यशोदा को पता चल गया कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, तो फिर मेरा जो पुत्र स्नेह है वो मुझसे छिन जाएगा। इसलिए सारे शुरू कहा नहीं, मेरी असलियत बताने की जरूरत नहीं। तो कहना तो ये चाहते थे कि तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पर जब रोका तो अपनी बात को बदल दिया। वो कहने लगे तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का भंडार है, गुणों का खजाना है। और इसकी माथे की रेखा देख करके ही मैं समाधि में चला गया था, यानी अपनी बात को बदल दिया। हाँ महाराज बताओ, नामकरण करो, बहुत देर हो गई। मंद मंद मुस्कुराने लगे गर्गाचार्य जी और सोचने लगे ये माता बड़ी चतुर है, देखो अदला बदली करके बैठी है मेरी परीक्षा लेने के लिए, और दोनों की असलियत बोलते हुए क्या अद्भुत बोले, हे यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तो अयम ही रोहिणी पुत्रो सुरदो गुण आख्याशते रामिति बलाद्ज्ञात बलम विदु। ये रोहिणी नंदन है और इसका नाम मैं रखता हूँ श्री राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम मैं रखता हूँ बलराम। और दूसरा तो गजब है, मैं क्या रखता हूँ आसन वर्णाश्रयोरश्य ग्रहणतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः आसन वर्णाश्रयोरस्य ग्रहणतो नीम कृष्णता गतः। इसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और अब इसका कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण दुषा कृष्ण, इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। अच्छा आप लोग बोलिए कृष्ण, सभी लोग बोलिए कृष्ण। आज खाई नहीं है क्या? तो जबान नहीं निकल रही है? हमें पता है कि खूब खा खा के बैठे हैं आप। सवेरे से चकाचक बनता है भंडार बहरार में, कोई कमी नहीं है साहब। सुबह शाम खूब खिंचाई चल रही है, हम सब देख रहे हैं ऊपर से। तो फिर कृष्ण क्यों धीरे से? सुबह से चाय ले और चुस्की ले और नाश्ता ले और पता नहीं। तो जोर से बोलो कृष्ण, पीछे तक कृष्ण। कृष्ण बोलने में प्रॉब्लम आती क्योंकि कृष्ण का नाम जरा टेढ़ा है ना। एक सज्जन कह रहे थे महाराज कृष्ण के नाम में वो जीभ स्लिप हो जाती है। आप कहते कृष्ण तो होता है कृष्ण। अच्छा राम बोलना जरा, राम जोर से बोले राम। राम कितना सरल है, राम जीभ पे कोई लोड़ा ही नहीं। राम राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो। बोले महाराज वो कृष्ण बोलने में जो जो का के नीचे जो टेढ़ा लगा है ना, तो वो जीभ में वो फंस जाता है। तो कृष्ण की जगह कृष्ण हो जाता है। वैसे संस्कृत में कृष्ण माना होता है काला। मैं ये कहना चाहता हूँ कृष्ण माना क्या होता है? काला। तो मैया बोली तेरा रंग काला क्यों है? तो ब्रज भाषा में सुनिए, कृष्ण की भाषा में
कि मेरे काले होने के एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। ब्रज भाषा में आप सभी सुनेंगे कि तुम्हारा रंग काला क्यों है। जयरा इतना बता दे कान्हा, जयरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला इतना बता दे कान्हा, ये सभी तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी रे, काला होकर भी जग से मेरा लव तू काला होकर भी हो, जग से निराला क्यों। इतना बता दे कान्हा वे, तेरा रंग काला क्यों। पीछे तक ताली सेवा बड़े महान होता, बोले बाल कृष्ण लाल की। तेरा कारण मैंने काली रात को जन्म दिया, 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 और काली गाय का दूध पिया। और काली गाय का दूध पिया। जय हो। तेरी कमली भी काली है ओ, इसीलिए काला तेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। किसी कवि ने कहा है, भोजन की शोभा थाली से, चाय की शोभा प्याली से, बाग की शोभा माली से, और घर की शोभा। भोजन की शोभा थाली से, चाय की शोभा प्याली से, बाग की शोभा माली से, और घर की शोभा घरवाली से, और ससुराल की शोभा साली से, तो कीर्तन की शोभा। सखी रोज ही घर में बुलाती
दिल काला हो, इसीलिए काला जरा एक नाम बता दे लाला हो, तेरा रंग काला
बंसी वाले की जय। एक बार जोरदार ताली बजाइए इस नृत्य के लिए। ये गॉड गिफ्ट होता है ठाकुर जी की बड़ी कृपा। बोल बंसी वाले